चूड़ियां है कलाइयों में, पर फक्र खुद पर है। कमजोर नहीं किसी से हम, हौसला हमारा आसमां सा है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक शब्द है, जब तक वो इच्छा शक्ति और समर्थन के साथ नहीं जुड़ जाती। विश्व स्तर पर महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। लगभग 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के अभाव के कारण बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को 1.7 खरब डॉलर के वित्त पोषण अंतर का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी बढ़ने और फलने फूलने की क्षमता सीमित हो जाती है। लगभग 67% कामकाजी महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने के लिए अभी भी परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर थी। भारत में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी केवल 10% है। महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने सशक्त महिला ऋण योजना नामक एक सूक्ष्म वित्त पहल की है, जो महिलाओं को पूरी तरह से कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें अपनी कमाई शुरू करने में सक्षम बनाना है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक ऐसा स्तर हम जो है अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे जितने भी लोग दूर दराज गाँव में हमारी जो महिलाएं रह रही हैं वो भी एक बैंकिंग सुविधा का जो है लाभ ले पाए और साथ में इस देश और प्रदेश के विकास में उतनी ही भागीदार बने जितने पुरुष हैं। झंझट मुक्त योजना, साहूकारों से बचाव, पूरे परिवार को ATM शुल्क माफ, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन। सशक्त महिला ऋण योजना उधारकर्ता के इतिहास के आधार पर ऋण राशि में वृद्धि के साथ 3 स्तरीय अनुकूलित ऋण संरचना प्रदान करती है। 21,000 की मूल राशि को ऋण के रूप में लिया जा सकता है। मैंने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शाखा से सशक्त महिला ऋण योजना के तहत 21,000 रुपये का लोन लिया है और यह लोन मैंने अपने कॉस्मेटिक का सामान बढ़ाने के लिए लिया है। इससे मेरे दुकान का कारोबार बड़ा अच्छा चला हुआ है। मेरी बेटी बॉक्सिंग करती है जो सोनीपत में है, जिसके लिए मैंने सशक्त महिला ऋण योजना के तहत 21,000 का लोन लिया है। 12 से 15 महीने की अवधि में पूरी राशि के सफल पूर्ण भुगतान पर उधारकर्ता 51,000 के दूसरे ऋण के लिए पात्र हो जाता है और बाद में 1 लाख तक का तीसरा ऋण भी ले सकता है। सशक्त महिला ऋण योजना के तहत 21,000 का लोन लिया था, जिसकी सारी किस्तें जो है मैंने चुका दी हैं। 21,000 के लोन से मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी थी, जिससे मैं गांव-गांव जाके महिलाओं को सिखा रही थी। अब मैं अपने काम को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने राज्य सहकारी बैंक से 51,000 के लिए आवेदन किया है, जिससे मैं और सिलाई मशीनें खरीदूंगी। सिलाई मशीनें खरीदने से मैं छात्रों और महिलाओं को और अच्छे से सिखा पाऊंगी। मैंने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया। उस लोन से मैंने मशरूम का उत्पादन किया, जिससे मुझे अधिक लाभ मिला। उस लाभ से मेरे घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है। मैंने रामपुर बुशहर के कोऑपरेटिव बैंक से एक ऋण लिया हुआ है। इस ऋण से मैंने हौजरी और मनियारी का काम शुरू किया है। इस कार्य से मुझे जो भी आमदनी होती है उससे मैं अपना परिवार चलाती हूँ। ये पहल जरूरतमंद महिलाओं को एक क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे वे औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कर सकें। सशक्त महिला ऋण योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव को न केवल राज्य में मान्यता मिली है, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। G20 ब्राजील का जो एक्शन काउंसिल है, वुमेन इन बिजनेस में भी हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हम उसके भी मेंबर हैं और हमारे और पूरे प्रदेश और पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा गर्व इसका है कि हमारी जो स्कीम है सशक्त महिला ऋण योजना, इसको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है G20 ब्राज़ील वुमेन इन बिजनेस पे तैयार कर रहा है, स्पेसिफिक मेंशन और जो है इस स्कीम का उसमें भी जो है रिकमेंडेशन में आया है।
HPSCB वित्तीय समावेशन के 5 पहलुओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। HPSCB सशक्त महिला ऋण योजना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक आंदोलन चला रही है, जो ऐसी कई महिलाओं और उनके परिवारों को एक उज्जवल और न्याय संगत भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाती है। मैंने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है। मेरी पिछली फसल बहुत अच्छी रही, जिससे मेरी अच्छी आमदनी हुई। अभी मैंने राजमा और टमाटर लगाए हैं। आशा करती हूँ कि ये फसल भी बहुत अच्छी होगी। लगभग 6 महीने के अंतराल में ही 27,300 महिलाओं ने लगभग 58 करोड़ 58 करोड़ रुपीज़ जो है ऋण जो है लिया है, और जिसकी जो है अदायगी भी बड़े टाइमली हो रही है। और ये महिलाओं की ये स्कीम डेफिनेटली आने वाले समय में सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पूरे समाज को उत्थान में जो है एक बहुत बड़ा योगदान करेगी। HPSCB का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 5 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य के साथ महिलाओं को सशक्त बनाकर आर्थिक पिरामिड के शिखर तक पहुंचाना है। मैं सभी महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।